सभी को नमस्ते। ओम शांति। मेरा नाम कुणाल है। आज है 7 अप्रैल 2026। हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे जो है 9 अप्रैल 1971 की। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। अव्यक्त स्थिति से गुणों का अनुभव। आवाज़ से परे की स्थिति प्रिय लगती है व आवाज़ में रहने की स्थिति प्रिय लगती है। कौन सी स्थिति ज़्यादा प्रिय लगती है? क्या दोनों ही स्थिति इकट्ठी रह सकती है? इसका अनुभव है। ये अनुभव करते समय कौन सा गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है? न्यारा और प्यारा। यह अवस्था ऐसी है जैसे बीज में सारा विश्व समाया हुआ होता है। वैसे ही इस अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो, वह सर्व गुण उस समय अनुभव में आते हैं, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी हो, नॉलेजफुल भी हो। तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। न सिर्फ अपने को, लेकिन अन्य आत्माएं भी ऐसी स्थिति में स्थित हुई आत्मा के चेहरे से इन सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। जैसे साकार रूप में क्या अनुभव किया, एक ही समय सर्व गुण अनुभव में आते हैं, क्योंकि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं। जैसे अज्ञानता में एक विकार के साथ सर्व विकारों का गहरा संबंध होता है, वैसे एक गुण के साथ मुख्य गुणों का भी गहरा संबंध है। अगर कोई कहे कि मेरी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए जरूर हैं, जिसको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी स्थिति में सर्व शक्तियों की धारणा होती है। तो ऐसी स्थिति बनाना ये है समानता, संपूर्णता की स्थिति। ऐसी स्थिति में स्थित होकर सर्विस करते हो। सर्विस करने के समय जब स्टेज पर आते हो, तो पहले इस स्टेज पर उपस्थित हो, फिर स्थूल स्टेज पर आ जाओ। इससे क्या अनुभव होगा? संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्माएं दिखाई पड़ेंगी। अभी साधारण स्वरूप के साथ साथ स्थिति भी साधारण दिखाई पड़ती है, लेकिन साधारण रूप में होते असाधारण स्थिति व अलौकिक स्थिति होने से संगठन के बीच जैसे अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। शुरू में भी ऐसी स्थिति का नशा रहता है ना। जैसे सितारों में के संगठन में विशेष सितारे होते हैं, उनकी चमक झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है। तो आप सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्माएं दिखाई दो। जब कोई असाधारण वस्तु सामने आ जाती है, तो ना चाहते हुए भी सभी का अटेंशन उस तरफ खिंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्थित हो, स्टेज पर आओ। जो लोगों की निगाह आप लोगों की तरफ स्वतः ही जाए। स्टेज सेक्रेटरी परिचय ना दे, लेकिन आपकी स्टेज स्वयं ही परिचय दे। क्या हीरा धूल में छिपा हुआ भी अपना परिचय खुद नहीं देता? तो संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय स्वयं ही दे सकता है। अभी तक की रिजल्ट क्या है मालूम है? अभी किस तुल्य बने हो?
भाषण आदि जो करते हो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देती है। वर्तमान समय में जो नंबर 1 प्रजा कहें वह भी कम निकलते हैं। साधारण प्रजा ज़्यादा निकल रही है, क्योंकि साधारण रूप के साथ स्थिति भी बहुत समय साधारण बन जाती है। अभी साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। बाहर मुक्ता में आने के समय अंतर्मुक्ता की स्थिति का भी साथ साथ रखो। यह नहीं होता। यह तो अंतर्मुखी बनते हो या तो बाहिरमुखी बन जाते हो, लेकिन अंतर्मुखी बनकर फिर बाहिरमुखी में आना, इस अभ्यास के लिए अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता की आकर्षण अंतर्मुक्ता की स्थिति से ज़्यादा होती है। इसका कारण यह है कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते, इसलिए स्थिति पावरफुल नहीं होती है। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। अभी सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन अनुभव कराने वाले कम हैं। सुनाने वाले भी अनेक ही हैं, लेकिन अनुभव कराने वाले सिर्फ आप ही हो। तो किस समय सर्विस करती हो, उस समय यही लक्ष्य रखो कि ज्ञान दान के साथ अपने व बाप के गुणों का दान भी करना है। गुणों का दान सिवाय आप लोगों के अन्य कोई कर नहीं सकता। इसलिए स्वयं सर्व गुणों के अनुभव स्वरूप होंगे तो अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। कमल पुष्प के समान बने हो। अपने जीवन का भी चित्र दिखाया है ना, और सर्व और कोई महारथियों के जीवन का चित्र है, हमारा चित्र है। वैसे ही ऐसे ही वहते हैं ना। चित्र क्यों बनाया जाता है? चरित्र का भी चित्र बनता है। तो ऐसे चरित्रवान हो तब तो चरित्र बनाया है। तो ऐसे चरित्रवान हो तब तो चित्र बनाया है ना। यह एक की चित्र स्मृति में रखकर हर कर्म में आओ तो सदैव और सर्व बातों में अल्पित न्यारे रहेंगे। ये अल्पकाल के लिए रहते हो, कितना भी कैसे भी वातावरण हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन सिर्फ यह चित्र भी याद रखो तो वायुमंडल से न्यारे रहेंगे। अभी वायुमंडल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि हम 5 तत्व को भी पावन करने वाले हैं, परिवर्तन में लाने वाले हैं। वह वायुमंडल के वश कभी हो सकते हैं? परिवर्तन करने वाले हो, ना कि प्रकृति के आकर्षण में आकर परिवर्तन में आने वाले हो। फिर कमल पुष्प के समान सदाकाल रह सकेंगे। आज इस ग्रुप की कौन सी दिन है? अब थ्योरी पूरी हुई, प्रैक्टिकल पेपर देने जा रही हो। अब ये ग्रुप अन्य सभी ग्रुप से